आवरण आ जाए तो वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता है। सीधा अर्थ हो गया कि जैसे पट के आवरण से वस्तु नहीं दिखती है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म के उदय से अपने लिए पदार्थ का ज्ञान नहीं हो पाता है। हम देख रहे हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ज्ञानावरणी कर्म का उदय बहुत अधिक है। उदाहरण के तौर पर जब अपन पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि अकलंक देव थे, इतना अच्छा क्षयोपशम था कि एक बार पढ़ लेते थे और उन्हें याद हो जाता था। जितने भी गणधर परमेष्ठी होते हैं उनका भी क्षयोपशम इतना अधिक होता है कि एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से अपन को याद हो जाता है जैसे मानो कोई बात टेप रिकॉर्ड में टेप कर दी हो। वैसे अक्षर मात्रा वैसा का ही वैसा वो व्याख्यान कर देते थे। हालांकि कर्म सिद्धांत तो ये बोलते हैं कि जीव जितना सुनता है उतना पूरा नहीं जान पाता है, हैं? बतलाते जितने जानते हैं उतना बोल नहीं सकता है, जितना बोलते हैं उतना सुन नहीं सकते हैं, और जितना सुना है उतना फिर आगे भी बोल नहीं सकेंगे। वो घटता घटता क्रम रहता है। लेकिन बहुत कुछ शब्द ऐसे रहते हैं यथावत व्यक्ति याद कर लेता, उनको बिल्कुल टेप रिकॉर्ड की तरह ये सारी सिद्धांत की बातें उनके दिल दिमाग में फिट हो जाती हैं। इतना अच्छा क्षयोपशम है, चाहे कोई सरल हो अथवा कोई विषय कठिन हो, बिल्कुल फिट हो जाता उनके दिल दिमाग में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए इतना क्षयोपशम नहीं होता है। अपने यहाँ कहा गया है कि हमारे एक ऐसे मुनि महाराज थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम शिवभूति मुनि महाराज था। और ऐसे मुनि महाराज थे कि जिनके लिए 12 साल तक भी मेहनत करते रहे, लेकिन णमोकार मंत्र भी याद नहीं हो सका। णमोकार मंत्र याद नहीं हो सका। और एक ऐसा समय आया, एक ऐसा समय उनके जीवन में आया कि उन्हें भेद विज्ञान हो गया। तुस्मास भिन्नम इतना शब्द तो जो गुरु ने पढ़ने के लिए, याद करने के लिए दिया था, उसके लिए तो वे भूल गए। लेकिन एक तालाब के किनारे कोई महिला उड़द की दाल के लिए धो रही थी, साफ कर रही थी, तो उनको कुछ याद तो रहा कि महाराज ने कहा था कि दाल अलग और छिलका अलग। अब वो संस्कृत में क्या बोलते हैं वो शब्द भूल गए। तो उन्होंने उस अम्मा से या उस महिला से पूछा कि अम्बा किम करोसी, हे अम्मा, हे माँ, तू ये क्या कर रही है? तो अम्मा संस्कृत की विद्वान थी, उसने कहा तुस्मास भिन्नम करो। बस 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 बस, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम। दाल अलग, छिलका अलग, शरीर अलग, द्रव्य कर्म अलग, आत्मा अलग, नो कर्म अलग, आत्मा अलग, भाव कर्म अलग। इतना ध्यान में डूब गए उसी स्थान पर खड़े खड़े। और बतलाते हैं कि उनको श्रेणी आरोहण कर लिया, और छपक श्रेणी का आरोहण करके और उन्होंने घातिया कर्मों को क्षय कर दिया। एक अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञानी हो गए। वो अम्मा तो देखती रही, अरे अभी तो ऐसे ही महाराज खड़े थे, अब तो केवल ज्ञान हो गया उनको।
गंधकुटी की देवता गण आ गए और गंधकुटी की रचना हो गई। बंधो, यह है कर्म का, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय अथवा क्षय, और क्षयोपशम के तो असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद बन जाते हैं। तो जैसे पट व्यक्ति के ज्ञान को नहीं होने देता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञानावर्णी कर्म का उदय व्यक्ति के लिए पदार्थ का, तत्व का और भी वस्तुओं का ज्ञान नहीं होने देता है। दूसरा है पडिहार, का अर्थ होता है प्रतिहार। आप प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। बड़े बड़े राजा इस धरती पर हुए, बहुत बहुत राज दरबार में, और ऐसे राजागण के राज दरबार में द्वारपाल खड़े रहते थे, और वे आम तौर पर कौन व्यक्ति है, कैसा है, सहसा प्रवेश नहीं करने देते थे। पहले तो कोई भी हो, ठहरिए, आप कौन हैं, किस लिए, किस प्रयोजन से आप अंदर जाना चाहते हैं, सारी जानकारी ले लेंगे। और फिर आप तब तक यहीं ठहरिए जब तक हम वापिस ना आ जाएं। और वो अंदर जाता, राजा से पूछता, द्वार पर अमुक अमुक व्यक्ति आए हैं और यह उनका परिचय है, वे इस प्रयोजन से अंदर आना चाहते हैं, आपकी जो आज्ञा हो। तो राजा अगर उचित रहते थे तो हाँ करते थे, अन्यथा ना कर देते थे। तो द्वारपाल क्या करता है, व्यक्ति के लिए कंट्रोल करता है, रोकता है, हर व्यक्ति के लिए प्रवेश नहीं होने देता है। ठीक इसी प्रकार से दर्शनावर्णी कर्म है, वह द्वारपाल की तरह दरवाजे पर तैनात रहता है। दरवाजे का अर्थ अब यहाँ कोई आप ऐसा ना समझ ले कि हमारा भी कोई राजमहल होगा और वहाँ के दरवाजे पर दर्शनावर्णी कर्म बैठ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दर्शनावर्णी कर्म आत्मा के दर्शन गुण को उत्पन्न नहीं होने देता है, या जो सामान्य सत्तावलोकन या प्रतिभास है वस्तु का, उसके लिए नहीं होने देता है। ऐसा वो दर्शनावर्णी कर्म है। आमतौर पर अपने लिए जितना भी हमको ज्ञान होता है, चाहे कोई भी इंद्रिय के निमित्त पाकर के क्यों ना हुआ हो, जो ज्ञान हो रहा है वह दर्शन पूर्वक हो रहा है। कैसा हो रहा है, दर्शन पूर्वक। द्रव्य संग्रह जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें याद है कि दंसण पुवमणाणम छदुमत्थाणम, बस इतना याद रख लीजिए। छदमस्थों के लिए दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और छदमस्थों के लिए दोनों उपयोग एक साथ नहीं हो सकते हैं। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ नहीं होते हैं, लेकिन केवली भगवान जो होते हैं उनके लिए दोनों युगपद होते हैं। तो अपनी बात अपन पहले समझ लें कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले सामान्य सत्तावलोकन होता है और इसके उपरांत विशेष ज्ञान होता है। हालांकि दर्शन इतना शीघ्र हो जाता है कि जिसके विषय में कहा गया कि हम उसके भेद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए शब्दों से नहीं कह सकते हैं, इतना द्रुतगामी होता है। जब भी कोई भी इंद्रियों का द्वारा प्रयोग होना और पदार्थ का दिखना या पदार्थ का ज्ञान में आना, कहते हैं इसकी जो प्रथम दशा बनती है वो क्या है, उसका नाम है दर्शन। और इतनी शीघ्र हो गया है कि आप कुछ भी नहीं उसके विषय में बोल सकते हो। इसलिए शास्त्रों में
दर्शन को निर्विकल्प कहा है। क्या कहा है? निर्विकल्प कहा है, अथवा निराकार कहा है। निराकार है। आकार आना ये तो ज्ञान का विषय हो गया, आकार ज्ञान का विषय है, इसलिए ज्ञान को साकार और दर्शन को निराकार, दर्शन को निर्विकल्प और ज्ञान को सविकल्प। ज्ञान में भेद हैं। उदाहरण के तौर पर हमने अपनी आँखों से कुछ देखा, और जब कुछ देखा तो लगा कुछ है, कुछ है। आकाश की ओर देखा, कुछ है, कुछ तो है। अब क्या है? तो पहले जो कुछ है ये हुआ, इसका नाम अवग्रह है। क्या होना चाहिए? तो जो विशेष जिज्ञासा हुई, बड़े गौर से देखा, अच्छा अब समझ में आ गया कि इसकी लाइट दिख रही है चमकती हुई, ये तो हाँ जिज्ञासा हुई है। और ये बिल्कुल लाइट ही है ना, ये तो प्लेन ही है। ये क्या हो गया? अवाय हो गया, और धारणा में आ गया। भूलना नहीं, उसका नाम क्या हो गया? धारणा। अभी किसी भी वस्तु में घटित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने लिए अचानक मिले तो सबसे पहले अपन समझते ये कोई प्राणी तो है, कोई मनुष्य है, ये अवग्रह है। लेकिन इसके पहले जो हुआ था, आपका देखना और वस्तु का दिखना, और प्रथम दशा जो थी वो दर्शन की थी। और कोई हैं, ये अवग्रह हैं। कौन है? तो ये हो गया ईहा। अच्छा, इनको तो मैंने वहाँ देखा था। ये क्या हो गया? अवाय। और याद रखना, ये हो गया धारणा। तो दर्शन गुण जो हैं, सामान्य सत्तावलोकन रूप जो अवस्था थी उसे नहीं होने देता है। इसलिए आचार्य महाराज ने उसका पटिहार, प्रतिहार, प्रतिहारी, द्वारपाल की तरह उसका उदाहरण दिया। तीसरा जो है वह तीसरा कर्म का नाम है वेदनीय। कौन सा है? वेदनीय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय। वेदनीय के लिए उदाहरण दिया रसी। अब यहाँ विच्छेद कर दीजिए तो असी हो जाएगा। असी यानी तलवार। चूँकि गाथा में एक देश शब्द का व्याख्या किया गया है, सर्वदेश टीकाकार कहते हैं कि शक्कर लपेटी तलवार। कैसी तलवार? शक्कर लपेटी तलवार। अब मैं मधु नहीं बोलना चाहता हूँ, है ना? तो शक्कर लपेटी तलवार, जिसकी धार बहुत पैनी है, बहुत पैनी है, और ऐसी पैनी धार वाली तलवार की धार पर कोई शक्कर चाशनी लगा दे और कहे कि भैया जीभ से आप चखो इसको, ये कैसी है। तो जीभ से चखेंगे तो क्या होगा कि उसकी पहनी धार है। पहनी धार होने के कारण से क्या होगा? जीभ कट जाएगी। तो कट जाएगी तो दुख भी हुआ, असाता वेदनी हो गई, और शक्कर का भी स्वाद आया। भली उस दुख के कारण से आप अनुभव नहीं कर पाए या उसका आप संवेदन नहीं कर पाए, लेकिन हुआ तो सही था। शक्कर का भी स्वाद आएगा। तो इसका नाम है साता वेदनी। तो तलवार जो हैं और जिस प्रकार के से सुख और दुख का अनुभव कराती हैं, ठीक इसी प्रकार से वेदनीय कर्म होता है। और चौथा मोहिनी कर्म है। कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म। और इसके लिए उदाहरण दिया मज्ज। मज्जा यानी मज्ज, मज्ज यानी मद्य,
मद्य का अर्थ होता है शराब। शराबी व्यक्ति जब शराब पी लेते हैं तो शराब पीने के बाद उसके नशे में आ जाते हैं और ऐसा नशा आता है कि बस सब कुछ शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल जाता है। क्या हूँ, कहाँ हूँ, कुछ भी उसको संवेदन या आइडिया अनुभव नहीं रहता है। हम लोग वीणा में चातुर्मास कर रहे थे और बजरिया के गर्मी का मौसम था तो छत पर विश्राम कर रहे थे। वैयावृत्ति के समय बहुत सारे बच्चे और लोग जो थे वैयावृत्ति कर रहे थे। पीछे की साइड में आमतौर पर कोई नहीं जाता, गंदगी बहुत रहती है, लेकिन एक शराबी पता नहीं कैसे पहुंच गया और उसमें गटर वगैरह भी थे। एक गटर में एक शराबी गिर गया और फिर भी वो पूरा लथपथ हुआ और फिर भी हर हर गंगे से लथ, पहले तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी और छटपटा सा रहा था। तो मुझे लगा आवाज़ तो आ रही है, तो मुझे लगा कि कोई प्राणी, कोई जानवर, कोई गिर गया होगा। देखो भाई, तो अंधेरे के कारण से नहीं दिख रहा था। अब कुछ लड़कों को प्रेरित किया, वो गए नीचे देखने के लिए। तो देखा तो एक आदमी एक गटर में पड़ा हुआ है। गटर में पड़ा तो लड़कों ने कहा उसको निकालने के लिए बात कही कि भाई तू निकल। वो तो कुछ नहीं सुनना था, तो हर हर गंगे ऐसा बोलता जा रहा था और कीचे उड़ा रहा उसके ऊपर। लड़कों ने, किसी ने छूना तो बहुत पसंद ही नहीं किया। रस्सी डाली, भैया तो इसका पकड़, मैं खींचता हूँ, हम लोग है ना। वो पकड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो ऐसे नशे में था, पकड़ने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से फिर लोगों ने उसको निकाला। तो कहने का अर्थ होता है शराबी के लिए होश नहीं रहता है और होश ना होने के कारण वो अपने विवेक को खो देता है, सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। इसी प्रकार से मोहिनी कर्म होता है। जब मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय प्राणी के अंदर में होता है तो कुछ भी ज्ञान उसका काम नहीं कर पाता है। छेढ़ालाकार ने छेढ़ाला में कहा है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। ऐसी मोह रूपी नशे में यह प्राणी है, सब कुछ जानता है कि आखिर में शरीर छूटेगा, मरना भी पड़ेगा, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, परिवार नहीं जाएगा, कुटुंब नहीं जाएगा, कोई भी धन दौलत नहीं जाएगा, फिर भी संयम की ओर बढ़ने के भाव नहीं उत्पन्न हो पाते।